हाय, दिस इज निशांत चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संकल्प पे। ठीक है। नाउ, लास्ट लेक्चर में ये बेसिकली जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 है, 11th क्लास फाउंडेशन कोर्स का। लास्ट लेक्चर में जो हमने बात करी थी, बेसिक एलिमिनेशन ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर की बात करी थी। एलिमिनेशन ऑफ एरर में हमने कुछ जनरल थिंग्स ऑब्जर्व करी थी कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन है हमारे A1 A2 इस टाइप से अप टू AN, देन सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, उनकी मीन वैल्यू निकालते हैं। A1 प्लस A2 अप टू AN डिवाइडेड बाई n। फिर हम क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा A1 में कितनी आ जाएगी, A1 माइनस A बार। ये क्या है आपका एब्सोल्यूट एरर। क्लियर। नाउ, डेल्टा A2 कितना आ जाएगा आपका, A2 माइनस A बार। और इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे तो डेल्टा AN भी कितना आ जाएगा आपका, AN माइनस A बार। फिर उसके बाद में हमने बात करी किसकी, मीन एब्सोल्यूट एरर की। मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करी थी। और इस मीन एब्सोल्यूट एरर में हमने क्या जाना था कि जो भी आपका डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा AN है, इन सब का मैग्नीट्यूड लीजिए और मीन वैल्यू निकाल दीजिए। इन सब का मैग्नीट्यूड लेके क्या कर दीजिए, मीन वैल्यू इनकी निकाल दीजिए, डेल्टा AN एंड डिवाइडेड बाई n। एंड इसके बाद बात करी थी हमने किसकी, रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर में हमने किसकी बात करी थी, दैट इज जो भी आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है अपॉन मीन वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाई 100। और सॉरी, मल्टीप्लाइड बाई 100 के लिए परसेंटेज वाले केस में होगा, ये रिलेटिव एरर हो गई। एंड द लास्ट वन इज परसेंटेज एरर। उसमें आपने क्या करना था, जो भी रिलेटिव एरर आई है उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी थी आपको, 100 से। तो ये आ जाएगी आपकी परसेंटेज एरर। अब हम बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं, देन फिर प्रोसीड करते हैं आगे। द क्वेश्चन इज, द लेंथ ऑफ अ रॉड, द लेंथ ऑफ अ रॉड as measured as measured in an experiment, in an experiment was found to be, was found to be 2.48 meter, comma 2.46 meter, comma 2.49 meter, comma 2.50 meter, comma 2.48 मीटर। आपसे बोला गया है क्या कि फाइंड एवरेज लेंथ, एवरेज लेंथ, कॉमा एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, कॉमा रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, एंड लास्ट वन इज परसेंटेज एरर। ये आपसे क्या करे गए, डिटरमाइन कराए गए हैं। क्लियर है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपसे बोला गया एवरेज लेंथ, तो पहले हम ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। A1 है आपका 2.48 मीटर, A2 है आपका कितना 2.46 मीटर, A3 कितना आपका 2.49 मीटर, A4 है आपका 2.50 मीटर, एंड A5 है कितना आपका 2.48 मीटर। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है आपको, एवरेज लेंथ। एवरेज लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू जिसे बोलते हैं हम, सारे रिजल्ट्स को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ रिजल्ट से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं आपके, 5। तो किससे डिवाइड कर देंगे हम, 5 से डिवाइड कर देंगे। नाउ इन्हें हम ऐड करेंगे, तो ऑन एडिंग दीज रिजल्ट्स ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा आपका 12.41 डिवाइडेड बाई 5। और जब से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2.482 मीटर। कितना आ जाएगा 2.482 मीटर। लेकिन जो आपके गिवन ऑब्जर्वेशंस हैं
वो आपके अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन है, इसीलिए इस डाटा को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, दैट इज 2.48 मीटर। क्लियर है इतना? ये फर्स्ट कंडीशन हुई। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम, वन बाय वन मीन वैल्यूज में से ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस करते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या करेंगे इसके लिए हम, डेल्टा A1 कितना हो जाएगा आपका, ए बार माइनस A1, दैट इज 2.48 माइनस कितना है वो 2.48, कितना आ गया आपका 0। डेल्टा A2 कितना आ जाएगा आपका 2.48 माइनस 2.46, तो कितना आ गया आपका 0.02। डेल्टा A3 की बात करते हैं, कितना है 2.48 माइनस 2.49, कितना आ गया माइनस के 0.01। डेल्टा A4 की बात करते हैं, 2.48 माइनस 2.50, कितना आ जाएगा ये आपका, ये आपका आ जाएगा 12 पॉइंट माइनस के 0.12। क्लियर है इतना? डेल्टा A5 कितना आ जाएगा आपके पास, 2.48 माइनस 2.48, ये कितना आ गया आपका 0 आ गया। ये क्या आ गई आपकी एब्सोल्यूट एरर आ गई। क्या आ गई आपकी एब्सोल्यूट एरर। देन हम क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इन सब के मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट 0 है ऑब्जर्वेशन, सेकंड में कितना हो जाएगा 0.02, प्लस ये कितना हो जाएगा 0.01, प्लस 0.12 एंड प्लस 0। ये 5 ऑब्जर्वेशन हो गए, डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगी यहाँ से क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। किस तरीके से आएगी देखिए ध्यान से, सॉल्व करते हैं इसे थोड़ा सा। ये कितना आ गया आपका, देखिए ये कितना हो जाएगा ऐड होके, 2 1 3 एंड 2 5, 1 1 1 1 ही रहेगा यहाँ पर, 0.15 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ गया 0.3, 5 3 से 15 होते हैं। ये क्या आ गई आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी निकालनी है आपको रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इक्वल टू होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 2.48, ये आ जाएगी आपकी क्या, रिलेटिव एरर। फिर आपको निकालनी है परसेंटेज एरर, वो कितनी हो जाएगी 0.3 डिवाइडेड बाई 2.48 और मल्टीप्लाइड बाई 100। ये क्या हो गई आपकी, इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगी आपकी परसेंटेज एरर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 0.3 है, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम सारे डाटा को सॉल्व करेंगे, तो हमने और जो भी फाइनल आंसर होगा वो हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, जो भी ऑब्जर्व रिजल्ट से उन्हें हमने, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला कंडीशंस बताई उसी तरीके से अप्लाई करते गए और हमारे आंसर आते गए। इस तरह से हमने ये बेसिक एलिमिनेशन ऑफ एरर की कंडीशन को देखा। अब हम बात करेंगे किसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। किसकी बात करेंगे हम, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है वो आपका एडिशन में भी एग्जिस्ट कर सकता है, सब्ट्रैक्शन में भी एग्जिस्ट कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइडेशन में, और किसी की पावर nth पावर गिवन है तब भी, और एक साथ एक से ज्यादा कंडीशंस में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। इसकी बात करेंगे, एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज की बात करेंगे। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर मैं कहूं लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी be the absolute errors in the two quantities A and B respectively. In the two quantities A and B respectively. Then हम क्या कह सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए कितनी हो जाएगी आपके पास, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, सेम एज मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी कितना हो जाएगा आपके पास,
बी प्लस माइनस डेल्टा बी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। नाउ लेट जो दो क्वांटिटीज है उनका एडिशन कितना हो गया, z इक्वल टू ए प्लस बी। तो हम एरर की बात कर रहे हैं, तो द एरर इन z कितनी हो जाएगी, z प्लस माइनस डेल्टा z। मेजर वैल्यू ए की कितनी आई थी हमारे पास, a प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस बी की मेजर वैल्यू कितनी थी हमारे पास, b प्लस माइनस डेल्टा बी। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे, a और b को एक साथ ले लीजिए, देन a प्लस बी, प्लस माइनस साइन आ गया, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इधर कितना है आपका, z प्लस माइनस डेल्टा z। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से क्या कंडीशन है, a प्लस बी को जगह हम क्या रख सकते हैं, z पुट कर सकते हैं, तो ये z हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी। और इधर कितना है, z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, z से z कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमम एरर, फॉर मैक्सिमम एरर इसे नेगलेक्ट कर देंगे हम, नेगलेक्ट निगेटिव साइन। क्यों करेंगे नेगलेक्ट निगेटिव साइन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर हम कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और उसमें गलतियां मिल रही हैं हमें, तो हम ये चाहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां पता चल जाएं जिन्हें हम इजीली रिमूव कर दें। तो इसीलिए हम केवल पॉजिटिव कंडीशंस को ही एग्जिस्ट कराते हैं, निगेटिव वाले को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो डेल्टा जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो हमने क्या देखा कि अगर दो क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं, अगर हम दो क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एरर हैं उन्हें भी फाइनली क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। कैसे कैसे करा हमने, सबसे पहले हमने दो क्वांटिटी ए और बी ली, उनकी जो एब्सोल्यूट एरर थी वो डेल्टा ए और डेल्टा बी कंसिडर करी। फिर हमने मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए की बात करी, मेजर वैल्यू ऑफ बी की बात करी, वो कितनी हो गई, ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी। देन हमने क्या करा, z इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी सम ऑफ बोथ द क्वांटिटीज, एरर इन z की बात करी, तो वो कितनी हो गई, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इसे सॉल्व करा, फिर मैक्सिमम एरर को फाइंड करने के लिए हमने नेगेटिव साइन को क्या कर दिया, नेगलेक्ट करा। और नेगलेक्ट करा तो फाइनली क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, कि जो दो आपकी मेजर क्वांटिटी थी और जो उनमें एब्सोल्यूट एरर थी, तो वो एरर क्या हो गई आपकी, ऐड होगी। फाइनली क्या होगी, एरर आपकी ऐड होगी। नाउ ये तो हमारी कंडीशन थी एडिशन की। सेकेंड कंडीशन पे बात करते हैं। द सेकेंड वन इज error in difference of two quantities, error in difference of two quantities। नाउ डिफरेंस की बात करेंगे तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस बी, फिर 1/1 इनकी मेजर्ड वैल्यू सेम एज अबव, फिर एरर निकालेंगे तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, जैसे वहां पर था आपका a प्लस माइनस डेल्टा ए, मेजर वैल्यू ऑफ a, एंड माइनस साइन के साथ में कितना हो जाएगा आपका b प्लस माइनस डेल्टा b। इतना क्लियर है। नाउ a और b को एक साथ ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी प्लस माइनस बाहर आया तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा ए, और साथ साथ क्या बचा आपका, माइनस प्लस डेल्टा बी। ये ब्रैकेट ओपन हो गया। a माइनस बी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, फिर से z प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, और इधर क्या चल रहा है आपका, z प्लस माइनस डेल्टा z। इतना क्लियर है। नाउ अगर हम बात करें, z से z कैंसिल हो जाएगा, और फॉर मैक्सिमम एरर फिर से हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम एरर नेगलेक्ट करेंगे किसे, निगेटिव साइन को, नेगलेक्ट निगेटिव साइन। और जैसे ही मैं निगेटिव साइन को नेगलेक्ट करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, डेल्टा z इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जिस तरह से मैंने जब दो क्वांटिटीज को ऐड करा था और ऐड करने के बाद उनकी एरर भी फाइनली क्या हुई थी, आपकी ऐड हुई थी, उसी तरह से अगर मैं दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्वांटिटी तो सब्ट्रैक्ट होंगी, लेकिन जो उनमें इंडिविजुअल एरर होगी वो फाइनली क्या होगी, ऐड होगी। मैंने आपको बताया कि किसी ऑब्जर्वेशन को करते हुए हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एरर जो भी है उसमें वो हमें पता लग जाए, और जब हमें एरर पता लग जाएगी तभी हम उसे क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर है इतना। तो चाहे एडिशन का केस हो चाहे आपका सब्ट्रैक्शन का केस हो, दोनों के दोनों केसेस में हम क्या देखेंगे कि आपकी फाइनली एरर क्या होगी, ऐड होगी।
इसके बेस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, इन दोनों कंडीशन के बेस पर फिर आगे की कंडीशन की बात करेंगे। देखिए ध्यान से एग्जाम्पल, मैंने बोला एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर इनिशियली कितना है, T1 इक्वल 20 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर है T2 इक्वल 40 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। T1 और T2 गिवन है, और मैंने आपको बोला कि फाइंड T1 प्लस T2, आप इनका सम फाइंड करिए, एंड ऑल्सो फाइंड T2 माइनस T1, और साथ साथ क्या फाइंड करिए, T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करिए। ठीक है, तो करने का तरीका क्या है, जब मैं बात करूंगा T1 प्लस T2 की, तो मैं दोनों वैल्यूज को पुट करूंगा पहले, 20 प्लस माइनस 0.2, और साथ साथ प्लस, ये कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस माइनस 0.5। प्रोसीजर यही है, 20 एंड 40 कितना हो जाएगा आपका 60, प्लस माइनस 0.2 एंड 0.5 0.7, ये आपका क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नाउ सेकंड कंडीशन, अगर हमसे कहा है T2 माइनस T1 की बात करो, तो सिचुएशन क्या होगी, T2 की वैल्यू पुट करेंगे 40 प्लस माइनस 0.5 एंड माइनस कितना 20 प्लस माइनस 0.2। हमने क्या कहा था, क्वांटिटी जो होगी, मेजर्ड क्वांटिटी जो होगी वो तो सब्ट्रैक्ट होगी प्रॉपर वे में, तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका 20, प्लस माइनस देखो यहाँ पे एरर 0.5 की, यहाँ पे एरर कितनी 0.7 की, तो टोटल एरर चाहे सब्सट्रैक्शन का केस हो चाहे आपका एडिशन का केस हो, दोनों कंडीशन क्या होती है, ऐड होती है, तो एरर यहाँ पर अब भी क्या होगी, ऐड ही होगी 0.7 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं विद एरर, तो उन दोनों क्वांटिटीज में चाहे एडिशन करें आप चाहे उन्हें सब्ट्रैक्ट करें, दोनों केस में एरर फाइनली क्या होंगी आपकी, ऐड ही होंगी। ठीक है, नाउ थर्ड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, एरर इन प्रोडक्ट। नंबर थर्ड, एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, टू क्वांटिटीज कैसे, देखिए ध्यान से, शुरुआत वहीं से कि दो क्वांटिटी ए और बी, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ए बी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए कितनी हो जाएगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी कितनी हो जाएगी बी प्लस माइनस डेल्टा बी। देन एरर इन जेड की बात करेंगे, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और साथ साथ कितना हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर है, इनकी मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये हो जाएगा ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। डिवाइड बोथ साइड्स बाई जेड, डिवाइड बोथ साइड्स बाई जेड, और ये जेड किसके इक्वल है ए बी के इक्वल है, यहाँ पर कितना चल रहा है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक है, तो जब मैं जेड से डिवाइड करूंगा तो जेड बाई जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल, इधर हमें क्या है ए बी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए बी बाई ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी बाई ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए बाई ए बी, और साथ साथ प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा बी बाई बी। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम यहाँ से, कुछ क्वांटिटीज कैंसिल होंगी, जेड से जेड कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल एंड बी से बी कैंसिल। याद रखेंगे इस बी से ए बी कैंसिल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा बी इज ए सिंगल टर्म, ऐसे यहाँ पर डेल्टा इज ए सिंगल टर्म, यहाँ पर कितना बचेगा, देखो जो यहाँ पर वन बचेगा उस वन से वन भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए एंड प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एज डेल्टा ए बाई ए कॉमा डेल्टा बी बाई बी आर स्मॉल क्वांटिटी, आर स्मॉल क्वांटिटी, देन जब ये खुद से स्मॉल क्वांटिटी है देन देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो टू स्मॉल, देन देयर प्रोडक्ट इज
टू स्मॉल एंड नेग्लेक्टेड, क्योंकि कोई स्मॉल ज़्यादा होगा तो उसे हम क्या कर देंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे। और जब हम उसे नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा कितना बचेगा इसमें आपका, ये सीधे सीधे ये बचेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, और साथ साथ क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। फॉर मैक्सिमम एरर, नेग्लेक्ट निगेटिव साइन, और जैसे ही हम निगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा जेड बाई जेड, ए वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं तो डेल्टा ए बाई ए और प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि अगर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो आप उन दोनों क्वांटिटी का इंडिविजुअल रिलेटिव एरर कैलकुलेट करिए, और रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने के बाद उन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो फाइनली देख सकते हैं आप क्या, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। करा कैसे कैसे, हमने वही कंडीशन ली, जेड इक्वल टू ए बी, मेजर्ड वैल्यू ली दोनों की, और लेने के बाद में हमने एरर निकाली जेड में। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड कितना आ गया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सेम एज जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू कितना हो गया, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। दोनों तरफ हमने जेड से डिवाइड करा और जेड किसके इक्वल है आपका, ए बी के इक्वल है। वैल्यू सॉल्व करा, इसे सॉल्व करते गए और हमने क्या बोला कि डेल्टा ए और डेल्टा बी अपने आप में ही क्या है, आपकी स्मॉल क्वांटिटीज है, तो इनका प्रोडक्ट और ज़्यादा स्मॉल होगा, और जब प्रोडक्ट स्मॉल होगा तो हम उसे क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, और जब नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन बचेगी, और मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करने के लिए हम निगेटिव साइन को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, और फाइनली क्या मिलेगा आपको, रिलेटिव एरर का सम डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस तरह से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के केस में वर्क करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एक देखिए ध्यान से एग्जाम्पल। अगर कोई सिस्टम है उसमें जो करंट है वो कितनी फ्लो हो रही है, 2 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, और जो उसका रेजिस्टेंस है, जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है उसका रेजिस्टेंस है 4 प्लस माइनस 0.4 ओम। और आपसे बोला गया कि फाइंड एरर इन वी में एरर क्या होगी, तो हम सब जानते हैं वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो वी में एरर निकालने के लिए डेल्टा वी अपॉन वी कितना हो जाएगा, देखिए दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है तो इंडिविजुअल रिलेटिव एरर निकालो, डेल्टा आई अपॉन आई, और उन्हें क्या कर दो, फिर ऐड कर दो, डेल्टा आर अपॉन आर। तो ये जो टर्म लिखी है ये क्या है, वास्तव में ये है आई प्लस माइनस डेल्टा आई, और ये क्या लिखी हुई है, आर प्लस माइनस डेल्टा आर। मेरे पास सारी वैल्यू आ गई, डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है 0.2 डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू कितनी है 2 प्लस डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है 0.4 और डिवाइडेड बाई कितना 4। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 0.1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 0.2। तो ये क्या आ गया आपका, एरर आ गई इसमें, वोल्टेज में। अब नॉर्मल वैल्यू निकाल लेते हैं, नॉर्मल वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई कितनी है 2, आर कितना है 4, 4 टू ज़ा 8। तो फाइनली जब वी लिखोगे रिजल्ट आपका क्या लिखेंगे आप, 4 टू ज़ा 8 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था फाइनल आंसर को विद एरर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई कंडीशन किसकी, आपकी मल्टीप्लीकेशन की। नाउ अब बात करते हैं हम किसी डिवाइडेशन की। नंबर 4, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में सेम केस है, मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या करना है, रिलेटिव एरर निकाल के ऐड करनी है। द लास्ट वन इज एरर इन डिवीजन, और इसी क्या बोलते थे हम, क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या क्या होंगी, देखिए बहुत सिंपल है, एक एक तरीके से एक एक स्टेप को फॉलो करते चलेंगे। वही दो क्वांटिटी ए और बी अभी क्या कर रहे हैं, उनका डिवीजन कर रहे हैं। मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए कितनी होगी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी कितनी होगी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। एरर इन जेड की जब बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अप, ठीक है। नाउ ये कितना हो जाएगा आपका, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर है। हमने ऊपर से ए कॉमन लेंगे, नीचे से बी कॉमन लेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से, जब मैं ए कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए, सपोज एक मिनट थोड़ा सा इसे सही कर देता हूं मैं, डेल्टा ए है यहाँ पर, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए। नीचे से हम बी कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, बी, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी। क्लियर है। ए अपॉन बी की जगह मैं फिर से क्या पुट कर सकता हूँ, जेड, तो ये कितना हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड
इक्वल ए अपॉन बी की जगह रखेंगे जेड, ये हो गया आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये जो नीचे वाले टर्म है इसे ऊपर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी -1, क्योंकि नीचे पावर 1 है, ऊपर जाएगी कितनी हो जाएगी -1। इस z को इसके अपॉन में ले आओ, तो जैसे अपॉन में लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन जेड इक्वल, इधर कितना है आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और साथ साथ यहाँ पर कितना है 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और पूरे की पावर कितनी -1। हमने मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है बाइनोमियल थ्योरम का, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, लेकिन उसकी केवल स्टार्टिंग टर्म्स का यूज करेंगे। यूज बाइनोमियल थ्योरम, देखिए ध्यान से, मैं इस तरफ सॉल्व करता हूँ इसे, और बाइनोमियल थ्योरम कहती है कि कहीं पर अगर 1 प्लस माइनस एक्स की होल पावर n है, तो उसे हम लिखेंगे 1 प्लस माइनस एन एक्स। अगर पॉजिटिव साइन है तो आप पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव साइन है तो निगेटिव लेंगे। ये सारी कंडीशन कब होगी, व्हेन x इज मच मच लेस देन 1। x की वैल्यू जब 1 से क्या होगी, एक बहुत ज़्यादा छोटी होगी। तो इस कंडीशन को देखें, और यहाँ पर देखिए 1 प्लस माइनस, इसे x मान लो, पावर भी है तो ये पावर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन जेड इक्वल, यहाँ पर कितना हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ पर कितना हो गया 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर है, क्योंकि क्या हुआ, -1 नीचे आएगा तो प्लस को माइनस करेगा, माइनस को प्लस करेगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कितना है 1, फिर कितना हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और साथ साथ कितना हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, एंड साथ साथ कितना डेल्टा बी अपॉन बी। इधर क्या चल रहा है आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, इस 1 से 1 कैंसिल, फिर से हम क्या कहेंगे कि डेल्टा ए अपॉन ए कॉमा डेल्टा बी अपॉन बी आर स्मॉल क्वांटिटीज। ये क्या है आपकी स्मॉल क्वांटिटीज हैं, देन देयर प्रोडक्ट नेग्लेक्टेड, उनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो उसे हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। और जब हम उसे नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और साथ साथ कितना आपका प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इसे हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। और फॉर मैक्सिमम एरर, और मैक्सिमम एरर क्या कंडीशन होगी, निगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करेंगे, निगेटिव साइन नेग्लेक्टेड, और जैसे ही हम इसे नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल डेल्टा ए वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्या ऑब्जर्व करा हमने कि अगर हम दो क्वांटिटीज को डिवाइड कराएं, अगर हम दो क्वांटिटीज को डिवाइड कराएं तो उस सिचुएशन में भी उनकी जो एरर होगी वो रिलेटिव एरर कैलकुलेट होगी, और रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने के बाद उन्हें क्या कर देंगे, हम फाइनली ऐड कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, एक एक करके बता देता हूँ मैं स्टेप को फिर से। हमने क्या करा, दो क्वांटिटी ली ए और बी, डिवाइड करा, मेजर्ड वैल्यू लेके एरर कैलकुलेट करी, ए कॉमन लिया, बी कॉमन लिया, जेड के टर्म में आए, नीचे वाले टर्म को ऊपर ले गए, पावर कितनी हो गई, -1 हो गई। देन ये इस तरीके से रहा, जेड को इस तरह अपॉन में लिया है। बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है 1 प्लस माइनस एक्स की होल पावर n इक्वल, अगर प्लस की फॉर्म में लेंगे तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरीके से सीक्वेंस बढ़ता जाता है। लेकिन जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी, तो उस सिचुएशन में हम बाकी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कितना बचेगा यहाँ पे, केवल 1 प्लस माइनस एक्स की होल पावर n इक्वल 1 प्लस माइनस एन एक्स। नाउ इसे अप्लाई करा हमने यहाँ पर, -1 इसके मल्टीपल में आया तो माइनस प्लस करा, 1 बाय 1 मल्टीप्लीकेशन कराई, 1 से 1 कैंसिल हो गया, डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी ये कैसी क्वांटिटीज हैं आपकी, स्मॉल क्वांटिटीज हैं, तो इनके प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। और जब हम इनके प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये आपका इतना बचेगा, और मैक्सिमम एरर के लिए हम क्या कर देंगे, आपका निगेटिव साइन नेग्लेक्ट करेंगे, और फाइनल आंसर कितना जाएगा हमारे पास, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो मेन कंडीशन जो आज हमने ऑब्जर्व करी इस पर्टिकुलर लेक्चर में कॉम्बिनेशन के, क्या देखा, जहां पर z इक्वल टू ए प्लस बी है, या फिर z इक्वल टू ए माइनस बी है, या फिर z इक्वल टू कितना है आपका ए बी है, और या फिर कितना है आपका z इक्वल टू ए अपॉन बी है। तो जब एडिशन हो रहा है तो फाइनल एरर क्या हो रही है, ऐड हो रही है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इंडिविजुअली। जब सब्सट्रैक्शन हो रहा है तब भी फाइनल एरर क्या हो रही है आपकी, ऐड हो रही है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी।
जब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो उस सिचुएशन में आपको क्या कैलकुलेट करनी पड़ रही है, रिलेटिव एरर निकाल के उन्हें ऐड करना पड़ रहा है। डेल्टा ए प्लस ए अपॉन अपॉन ए अपॉन डेल्टा बी अपॉन, एक सेकेंड इसे सही कर देते हैं, कितना हो गया आपका डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। सेम एज जब डिवाइडेशन हो रहा है तब भी आपको क्या निकालनी पड़ रही है, रिलेटिव एरर। डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में फाइनल कंडीशन सेम, इस तरीके से आपकी ये दोनों, और मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन के केस में फाइनल जब एरर कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, रिलेटिव एरर को कैलकुलेट करेंगे, देन हम क्या करेंगे, उन्हें एडिशन ऐड कर देंगे उन दोनों एरर्स को। तो इस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन की 4 कंडीशंस ऑब्जर्व करी। कितनी कंडीशंस ऑब्जर्व करी हमने, 4 कंडीशन। कौन कौन सी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, 5वीं कंडीशंस की, पावर ऑफ अ फंक्शन। ठीक, देन फिर हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।